जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए 22 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्डियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 22 सितंबर के दिन। ओके कैप्रिकॉर्न की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 22 सितंबर के दिन। ओके कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी 22 सितंबर के दिन। ओके कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 22 सितंबर के दिन। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ओके नाउ आई थिंक सो कि कार्ड्स विजिबल है। चलिए एक एक कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए, पहली बात तो ये है कि आज के दिन आप लोगों की लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आने वाले हैं, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं, या आपको कोई ऐसा पर्सन, मतलब मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में प्रपोजल बहुत हैं। या तो आपकी फैमिली मेम्बर आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो कई रिश्ते आपके पास आ सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं क्योंकि आप देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। शायद इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपको प्रपोजल देने के मूड में हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि, चलिए दिक्कत बाद में देखेंगे, पहले ये बता दूं कि आप लोग अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। फीमेल्स हो सकता है मैक्सिमम लोग कि अपने घर से कोई काम कर रही हैं, इसके अलावा घर से भी काम नहीं कर रही हैं। तो क्योंकि फैमिली के सेक्शन में है तो मुझे लगता है कि घर से कई लेडीज़ काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग घर से भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे जॉब करते हो या बिजनेस। लेकिन आप बिल्कुल अतिशय मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल वर्कोहलिक हो चुके हैं अपने काम पे ध्यान देते देते। क्योंकि मुझे लगता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि शायद आप किसी योजना के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, कोई अपने गोल डिसाइड किया है जिसके कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, अपने किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो सकते हैं। शायद आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन तभी हो पाएगा जब आपके पास अच्छा खासा फाइनेंस होएगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपके सामने जब कोई रिलेशनशिप आता है, जब कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो। आपकी समझ में नहीं आता हो कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। हो सकता है पास्ट आपका कुछ रहा हो, पास्ट में शायद कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। तो आपके सामने जब कोई पर्सन प्रपोजल देता है या आपके लिए आपके पेरेंट्स आपका रिश्ता ढूंढते हैं या कुछ ऐसा होता है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से चीज़ें दिक्कत में आ जाएं। इसके अलावा कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा इमेच्योर आते हैं। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग करने वाले हैं अपनी लाइफ में। शायद कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसने आपको अप्रोच किया हो, जिसको लेके आपके मन में बहुत लड्डू फूटे हों, मुझे यही कहना पड़ेगा, क्योंकि न्यू बिगनिंग से लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप का स्टार्टिंग करने वाले हैं अपनी लाइफ में। शायद इसी वजह से आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि न्यू बिगनिंग। देखिए, ये भी हो सकती है कि आप मैरिज भी करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप की स्टार्टिंग भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अपनी मैरिज को, अपनी लाइफ को बहुत स्टेबल, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रॉस्परस बनाने के लिए आपको लगता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस पे अगर अभी काम कर लिया तो फ्यूचर में मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही टाइम आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। चलिए देखते हैं कि आपकी बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। आप तो देखिए, पहली बात तो ये है कि पास्ट में आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। या तो अपने बिजनेस में या जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिले, या आपके साथ रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ किसी पर्सन ने धोखाधड़ी, फ्रॉड किया, या मुझे लगता है कि बेसिकली आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। बहुत लोग आपका एडवांटेज लेते हैं, लोग आपके पीठ पे छुरा घूम के चले जाते हैं, लेकिन आप किसी को कुछ बोल नहीं पाते हैं, मतलब अंदर से घायल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप किसी के साथ गलत नहीं कर पाते हैं। तो ये मान के चलिए आप, मुझे लगता है कि एक तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है, दूसरी चीज़ अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ का, सक्सेस का, अबेंडेंस का। तीसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी सॉरी मैं थोड़ी सी कफिंग की प्रॉब्लम है,
थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। तो मुझे लगता है कि एक तो आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है, इसलिए आप जो हैं, आपको कोई इंसान हो सकता है पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी करी हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो गई है, आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज आ चुकी है कि अब सामने वाला पर्सन कैसा है, उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से किसके साथ डील करना है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको अच्छे से हो चुकी है। तो अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको कोई इमोशनली आपका एडवांटेज नहीं उठा सकता। तीसरी चीज़ ये है कि अब आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में जितने कष्ट उठाने थे, जितने धोखे झेलने थे, झेल चुके हैं। अब आप लोगों के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं हर चीज़ के लिए, आप इनफैक्ट इस दुनिया में रहने के लायक हो चुके हैं। तो अब गॉड आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस, अवेंडेंस देना चाहते हैं। तो आप लोग बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी सक्सेस है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए इतनी देर से मैं आप लोगों की तारीफ़ें कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे लगता है कि आप लोग अगर किसी के साथ, मुझे लगता है कि वैसे तो आप लोग सबके साथ अच्छा करते हैं, कोई आपसे कुछ मांगता है, नीडी पर्सन कोई आपकी फैमिली में भी हो सकता है, आपके आसपास भी हो सकता है, सोसाइटी में भी हो सकता है। तो जो पर्सन आपसे कुछ भी मांगता है तो आप उसको मना नहीं करते हैं। बेसिकली आप एक हेल्पिंग पर्सन है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये सब करना बंद कर दिया है तो आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस कार्ड को देख के लगता है कि कुछ लोग हैं जो अपनी हेल्थ के ठीक हो जाने का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। शायद उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बताया है कि इस टाइम तक तुम्हारी हेल्थ ख़राब रहेगी, उसके बाद इम्प्रूवमेंट होगा। तो मुझे लगता है आप किसी टाइम का वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। शायद आपने इतने हेल्थ इश्यूज़ झेल लिए हैं, शायद आप लोगों ने अपनी लाइफ में इतनी दिक्कतें उठाई हैं, मतलब दिक्कतों से डील करने की पावर तो आपके अंदर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं आपको। इसके अलावा कभी मुझे लगता है आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चलता रहता है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। कुछ आपको करना हो, या तो आपकी हेल्थ मुझे लगता है या तो आज के दिन आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा होने की चांसेस हैं, या मुझे लगता है कि आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, जैसा आपसे रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा। तो मुझे लगता है कोई ऐसा मैटर हो सकता है जिसमें आपको लगता है कि अगर मैंने ये किया तो मुझे बहुत सारे लोगों से निपटना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो आपसे आज के दिन ओवर थिंकिंग करने को, किसी से लड़ाई झगड़ा करने को मना किया जा रहा है, वरना हेल्थ पे ही बीतती है, आप लोगों को पता होगा। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है आज के दिन। तो इसमें मैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स देखती हूँ। तो आपके पार्टनर तो आपको हाई प्रीस्टेस मानते हैं। उनको लगता है कि जैसे आप उनको लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा पुजारी पिटारी किस्म के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी के भी लाइफ में चले जाएं तो उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप मदरली फिगर हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं, और आपके पास नॉलेज भी बहुत है, स्पिरिचुअली बहुत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि या तो ये वो पर्सन है जिसने आपके साथ पास्ट में डिसेप्शन किया था, आपके फ्यूचर मतलब आपके स्पाउस हो सकते हैं, या ये वो पर्सन है जो थर्ड पार्टी में है। कुछ लोग, मुझे लगता है कि आपके पर्सन मैरिड हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस बात को जानते हैं कि आपके साथ किसी ने डिसेप्शन किया है, लेकिन थर्ड पार्टी में होने के बाद भी वो आपके साथ अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में शामिल करना, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं आ जाते तब तक उनकी लाइफ में खुशियाँ कंप्लीट नहीं होंगी। अगर वो मैरिड हैं तभी वो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, अगर वो मैरिड नहीं है, उनके पेरेंट्स हैं थर्ड पार्टी, तब भी वो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके इटर्नल पार्टनर आप ही हैं। उनकी खुशियाँ, उनका घर, उनकी लाइफ की सक्सेस, उनकी अबंडेंस, सारी चीज़ें आप ही के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन उनकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आ सकता है। बॉटम ऑफ द डेक था 9 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट कार्ड था ये वाला। तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर का दिल, देखिए आपके पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में सब कुछ है। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी है। तो मुझे लगता है कि
आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, सोसाइटी में नेम फेम सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनके पास एक कप की कमी है। एक चीज़ ऐसी है जो उनकी लाइफ को बिल्कुल खाली किए हुए है, बिल्कुल खोखला किए हुए है, और वो चीज़ है आप। आपको वो हाई प्रिस्टेस की तरह देखती हैं, हायरोफेंट की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि आप मतलब वो आपको अपने स्पाउस की तरह ही देखते हैं। मेरे ख्याल से जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तभी उनके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स आ गई थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी। शायद इसी वजह से मैरिड होने के बाद भी उन्होंने आपको अपनी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट प्लेस पे रखा, क्योंकि उनको लगता था कि आप लोगों का पिछले जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। उनको लगता है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशन में, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग नो डाउट अगर थर्ड पार्टी में थे, कोई पर्सन मतलब वो लोग ऑलरेडी मैरिड थे भी, तो उनको लगता होगा कि इतना सब होने के बाद भी हो सकता है आप लोगों ने कई बार मूव ऑन करने की कोशिश की हो, लेकिन डिवाइन आपको कहीं ना कहीं से मिला ही देती है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि आपका रिलेशन कोई हल्का फुल्का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तभी उनके अंदर आपको लेके इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती हैं। तो मुझे लगता है कि वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाकर अपनी लाइफ में जो ये एक कप मिसिंग है इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मैरिज तो आपसे करेंगे, ये तो डेड श्योर है। ओके, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आ सकती है। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा। जय माता दी।